हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बीए 6 सेमेस्टर का होम साइंस का पेपर, स्टूडेंट कौन सा स्टूडेंट, होम साइंस का बीए 6 सेमेस्टर, जो कि पेपर आपका क्या है, प्रथम है, जिसको हम पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि डायटेटिक्स एवं उपचारात्मक पोषण, ये आपका क्या है, पेपर फर्स्ट है स्टूडेंट। और आज आप लोगों को जितना भी यूनिट 5 से जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं लेकर आई हूँ। आज यूनिट 5 से जो है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्यू आप लोगों का ये सीरीज है स्टूडेंट। और चैनल का क्या नाम स्टूडेंट, याद रखिएगा कि एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम क्या है, आपके चैनल का नाम है। यूट्यूब पर या गूगल पर या क्रोम पर आप कहीं भी आप सर्च करेंगे एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम, तो आप लोगों को मेरा चैनल ईजिली और आसानी से मिल जाएगा। और इस चैनल पर आप लोगों का कौन कौन सा कोर्स चलता है स्टूडेंट, तो देखिए गृह विज्ञान का जो है आप लोगों का दोनों पेपर, ठीक है स्टूडेंट, क्या है गृह विज्ञान में इस बार आप लोगों को क्या है, 2 पेपर होगा, ठीक है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है, पेपर फर्स्ट और क्या होगा, पेपर सेकंड होगा। तो पेपर फर्स्ट आप लोगों का जो है क्या है, डायटेटिक्स एवं उपचारात्मक पोषण है, और पेपर सेकंड आपका अनुसंधान पद्धतियां एवं लिंग विकास, ये आपका क्या है, पेपर सेकंड है। इसके साथ साथ आप लोगों का कौन सा कोर्स और इस पे चलता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि को करिकुलर की भी क्लास जो है इसी चैनल पर आप लोगों की लगती है स्टूडेंट, ठीक है, को करिकुलर की भी क्लास हम क्या इसी चैनल पर आप लोगों का चलाते हैं, ठीक है। तो आज यूनिट 5 में हमको क्या क्या पढ़ना है स्टूडेंट, आइए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनिट 5 में आप लोगों को पढ़ना है स्टूडेंट पेप्टिक अल्सर, ठीक है, क्या है, पेप्टिक अल्सर के बारे में, यानी पाचन संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं उसके बारे में पढ़ना। तो पेप्टिक अल्सर में क्या है आप लोगों का, देखिए क्या है, कारण है, ठीक है स्टूडेंट, किस कारण से होता है, इसका लक्षण है, और इसमें क्या हम आहार संशोधन कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, तो अतिसार पढ़ना है, ठीक है, अतिसार हो गया, और क्या है स्टूडेंट, कब्ज हो गया, ठीक है, अतिसार और कब्ज ये आपका क्या है 5th यूनिट में पढ़ना है। तो इसमें भी हमको क्या पढ़ना है, तो अतिसार में क्या, अतिसार किन कारणों से होता है और क्या उसके लक्षण होते हैं ये पढ़ना है। फिर उसी तरह से कब्ज जो है क्या होते हैं, उसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, और कौन से आहार जो है हम अपने अतिसार होने पर या कब्ज होने पर या पेप्टिक अल्सर होने पर ले सकते हैं, इसके बारे में हमको क्या है यूनिट 5 में पढ़ना है। तो आप लोगों को जितना भी मतलब इन सब टॉपिक से रिलेटेड, जैसे आपका पेप्टिक अल्सर हो गया, अतिसार हो गया, कब्ज हो गया, इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेरी बनते हैं उसको हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, देखिए पहला फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे ये है कि पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, ठीक है, क्योंकि पाचन संबंधित विकार के बारे में हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो पहले हम जानेंगे कि पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो याद रखिएगा पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। पहला ऑप्शन क्या है, मुंह से, दूसरा ऑप्शन है आहार नाल से, तीसरा ऑप्शन है छोटी आंत से, चौथा ऑप्शन है बड़ी आंत में। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि पाचन जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है, तो याद रखिएगा कि आपका मुंह से जो है पाचन जो की क्रिया जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब यहीं पर क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट आपका कि पाचन जो है कहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है, यहाँ पर आता है आपका कि खत्म कहाँ पे होता है, ठीक है, पाचन की क्रिया जो होती है वो खत्म कहाँ पर होती है, तो हम क्या बताएंगे कि छोटी आंत में। छोटी स्टूडेंट कहाँ पे खत्म होती है, छोटी आंत में, छोटी आंत में जाकर पाचन जो है, पाचन की संपूर्ण क्रिया जो होती है वो समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। और प्रारंभ कहाँ से होती है, आपकी मुंह से प्रारंभ होती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पित्त का निर्माण होता है, ठीक है, पित्त का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन क्या है, रक्त में, दूसरा ऑप्शन है यकृत में, तीसरा ऑप्शन है छोटी आंत में, चौथा ऑप्शन है बड़ी आंत में। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पित्त को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बाइल जूस, क्या बोलते हैं, बाइल जूस। बाइल जूस आप लोग बहुत सुने होंगे, तो याद रखिएगा कि उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पित्त रस बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं। तो देखिए बाइल जूस का जो है निर्माण कहाँ होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यकृत में होता है। और इसका संग्रह कहाँ होता है, यानी स्टोरेज जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा कि इसका स्टोरेज जो होता है स्टूडेंट वो कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। कहाँ पे होता है स्टूडेंट, गॉल ब्लैडर में होता है। स्टोरेज जो होता है वो गॉल
ब्लैडर में होता है। याद रखिएगा, स्टोरेज जो कहाँ होगा, गॉल ब्लैडर में होता है। और निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। ठीक है, आइए अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो देखिए अगला प्रश्न हमारा है स्टूडेंट कि कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो लास्ट में क्या बनता है, ये आपको पूछ रहा है क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन क्या है, मोनोसैकेराइड, दूसरा ऑप्शन है डाइसैकेराइड, तीसरा ऑप्शन है ग्लिसरॉल, चौथा ऑप्शन है ग्लाइकोजन। स्टूडेंट याद रखिएगा कि क्या किसका अंतिम उत्पाद क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि मोनोसैकेराइड, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, पाचन संबंधी विकार हैं। ठीक है, यानी पाचन से होने वाले कौन कौन सी बीमारियां होती है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, डायरिया, दूसरा ऑप्शन है कब्ज, तीसरा ऑप्शन है पेप्टिक अल्सर, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि डायरिया में होता है। ठीक है, डायरिया में होता है। डायरिया जो वर्ड है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी वर्ड क्या होता है, अतिसार होता है। हिंदी वर्ड क्या होता है स्टूडेंट, अतिसार होता है। ठीक है, तो डायरिया क्या है, डायरिया में होता है। डायरिया में क्या होता है स्टूडेंट, पहला ऑप्शन क्या है, मल का पतला होना, दूसरा ऑप्शन है मल का मोटा होना, तीसरा ऑप्शन उपयुक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे, डायरिया जो होता है वो क्या होता है, मल का बहुत पतला होना, या यूं कह सकते हैं यहाँ पर ये ऑप्शन के साथ साथ दूसरा ऑप्शन भी ये भी हो सकता है कि मल का बार बार होना। ठीक है, मल का क्या हो जाएगा, मल का बार बार होना। ठीक है, मतलब एक बार गया नहीं, फिर मल का बार बार, जिसे पतला मल जो है वो बार बार क्या हो रहा है, होता जा रहा है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो डायरिया में क्या होता है, डायरिया में जो होता है मल जो होता है वो पतला हो जाता है, पानी की तरह होने लगता है, और उसमें मल के साथ साथ क्या, पोटेशियम और सोडियम जो है एलिमेंट्स होते हैं, उनका जो है एक तरह से खर्च, या यूँ कह सकते हैं कि निष्कासन जो है अधिक मात्रा में हमारे बॉडी से होने लगता है। ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न, हाँ इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि इसका आंसर जो होगा आपका मल का पतला होना, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अतिसार के प्रकार होते हैं। ठीक है, अतिसार जो है कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, एक्यूट अतिसार, दूसरा ऑप्शन है क्रोनिक अतिसार, तीसरा ऑप्शन है भय या तनाव से उत्पन्न अतिसार, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो अतिसार के प्रकार क्या है, ये तीनों प्रकार हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक्यूट अतिसार जो होता है वो मतलब कम अवधि के लिए होता है। क्रोनिक को हमने बताया था स्टूडेंट, क्रोनिक का मतलब क्या होता है, कोई भी मतलब बीमारी जो है लंबे अवधि तक होती है, उसी लंबे समय तक होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई महामारी का रूप हो जाना। फिर भय और तनाव के कारण भी क्या होता है, अतिसार हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अतिसार का कारण है। ठीक है, अतिसार जो है किन कारणों से होता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है स्टूडेंट कि अतिसार जो है किन कारणों से होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, दूषित जल, दूसरा ऑप्शन है दूषित भोजन, तीसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया द्वारा, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट हम क्या बताएंगे कि जो अतिसार होता है वह आपका क्या है स्टूडेंट, उपरोक्त सभी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, उपरोक्त सभी, यानी आपका क्या है, दूषित जल से भी अतिसार हो जाता है, दूषित भोजन से भी अतिसार होता है, बैक्टीरिया के द्वारा भी होता है। यहाँ दूषित भोजन के जगह पर क्या होता है स्टूडेंट, आपको अगर बासी भोजन भी दे देगा तो भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बासी भोजन से भी क्या होता है, डायरिया की शिकायत हो सकती है स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ये तीनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, देखिए बीनीलिंग डायरिया है। बीनीलिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो बीनीलिंग का मतलब होता है कि जो स्तनपान कराती है माताएं ना, दूध छुड़ाने को एक शब्द दिया जाता है बीनीलिंग। बीनीलिंग किसको कहते हैं, दूध छुड़ाने को, जो है माँ जो होती है अपने बच्चे का दूध जब छुड़वाती है, अपना स्तनपान कराना छुड़ाती है, उसी को हम किस शब्द से जानते हैं, तो बीनीलिंग के शब्द से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि बीनीलिंग डायरिया जो होती है वो
कैसे होती है, तो याद रखिएगा स्तनपान छुड़ाते समय, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है दूध छुड़ाते समय। तीसरा ऑप्शन उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिनीलिंग जो होता है, बीनीलिंग जो डायरिया है वो कैसे है स्टूडेंट, स्तनपान छुड़ाते से भी समय होता है और दूध छुड़ाते। दूध छुड़ाना और स्तनपान छुड़ाना दोनों का मतलब यहाँ पे क्या है, एक ही है स्टूडेंट, ठीक है। दोनों का क्या है, यहाँ पे एक ही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है कि अतिसार में पोषक, ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अतिसार में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से जो है पोषक तत्वों की आवश्यकता अतिसार में या डायरिया के समय होती है। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, कैलोरी। दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रोटीन। तीसरा ऑप्शन क्या है, विटामिन। चौथा ऑप्शन क्या है, खनिज लवण। चौथा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए, अतिसार का कारण नहीं शब्द दिया है स्टूडेंट, नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, संक्रमण। दूसरा ऑप्शन है जल जीव। तीसरा ऑप्शन है रासायनिक पदार्थ और चौथा ऑप्शन है जहरीले जीवाणु। अतिसार का जो है कारण कौन सा नहीं हो सकता स्टूडेंट, देखिए, संक्रमण के कारण अतिसार होता ही है, रासायनिक पदार्थ के कारण अतिसार होता ही है, जहरीले जो बैक्टीरिया होते हैं, विषाक्त बैक्टीरिया जो होते हैं, उनके कारण भी क्या होता है, डायरिया या अतिसार होता ही है। तो किसके द्वारा नहीं होगा स्टूडेंट, तो जल जीव के द्वारा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न है कि अतिसार का प्रकार नहीं है, ठीक है। अतिसार का क्या है, प्रकार नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है, विशेष खाद्य पदार्थों से होने वाला अतिसार। दूसरा ऑप्शन है अधिक तीव्र तथा कम अवधि का अतिसार। तीसरा क्या है, कम, यहाँ पर कम होगा स्टूडेंट, ठीक है, आ की मात्रा नहीं हुई, गलत हो गया है। यहाँ पर क्या है, कम तीव्र व अधिक अवधि का अतिसार। चौथा है विशिष्ट आहार। तो देखिए यहाँ पे क्या, ये तीनों हो सकता है। विशेष खाद्य पदार्थ से होने वाला अतिसार, इससे भी होता है। अधिक तीव्र अभी बताया, एक्यूट और मतलब आपका क्रोनिक और एक्यूट अतिसार, ये भी होगा। फिर क्या, कम और तीव्र व अधिक अवधि का अतिसार, ये भी होता है। लेकिन क्या नहीं होगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि विशिष्ट आहार से कभी भी अतिसार का जो है प्रकार ये नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा है कि अतिसार का प्रमुख कारण है। पहला ऑप्शन क्या है, संक्रमण। दूसरा ऑप्शन है रासायनिक पदार्थ। तीसरा ऑप्शन है विषाक्त जीवाणु। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट तो अतिसार का प्रमुख कारण क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि उपरोक्त सभी होता है। क्या होता है स्टूडेंट, उपरोक्त सभी होता है। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, एक्यूट अतिसार या डायरिया के कारण है, यानी एक्यूट अतिसार जो होता है या डायरिया होता है वो किन के कारण से होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, सड़े गले भोजन। दूसरा ऑप्शन है कीटाणुओं का संक्रमण। तीसरा ऑप्शन है आपका कुपोषण के कारण। और चौथा ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट तो हम क्या बताएंगे कि गले सड़े भोजन, कीटाणुओं का संक्रमण, कुपोषण के कारण। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है डी यहाँ पे सही होगा। उपरोक्त सभी के द्वारा क्या होता है स्टूडेंट, आपका अतिसार जो है बीमारी होती है, ठीक है। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अतिसार में कैलोरी दी जाती है, ठीक है, कितनी कैलोरी जो है अतिसार में देनी चाहिए, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका 1500 कैलोरी। दूसरा ऑप्शन है 2000 कैलोरी। तीसरा ऑप्शन है 3000 कैलोरी और चौथा ऑप्शन है 4000 कैलोरी। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 1500 कैलोरी जो है अतिसार होने पर देनी चाहिए, ठीक है। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है आपका कब्ज रोग किससे संबंधित है, ठीक है स्टूडेंट। कब्ज रोग क्या है, ये किससे संबंधित है। तो ये पहला ऑप्शन क्या है आपका यकृत से। दूसरा ऑप्शन है पाचन तंत्र से। तीसरा ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र से। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो कब्ज रोग होता है वो किससे संबंधित है, आपका पाचन तंत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है स्टूडेंट, पाचन तंत्र से संबंधित है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को पहले मतलब इसके पहले की भी बहुत सारी जो है आपको टोटल लगभग हमने फर्स्ट पेपर में 8 या 9 क्लास आप लोगों को यूट्यूब पर दे दिया है, जिसमें आप लोगों को पहला जो है आपका मॉडल पेपर है स्टूडेंट, ठीक है। पहला लेक्चर जो क्या है वो मॉडल पेपर है। जो
बच्चे हमारे ये पूर्व की क्लासेस नहीं देखे हैं तो वो यूट्यूब पर जाकर प्ले लिस्ट के जरिए स्टूडेंट, ठीक है, किसके जरिए स्टूडेंट, प्ले लिस्ट के जरिए आप लोग अपनी पूर्व की क्लासेस वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट पेपर में टोटल आपका 9th वीडियो और सेकेंड पेपर में जो स्टूडेंट है सेकेंड पेपर में भी मेरे ख्याल से 7 या 8 वीडियो आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर मतलब इसकी पूर्व की क्लासेस आप लोग प्ले लिस्ट के जरिए वहाँ से जाकर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, और स्क्रीन पर लास्ट तक वीडियो देखिए, इसकी पूर्व की 2 क्लासेस का वीडियो जो है आप लोगों को स्क्रीन पर लास्ट में ज़रूर आप लोग को शो करेगा, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर इसकी पूर्व की क्लासेस वहाँ से देख सकते हैं। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है स्टूडेंट, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिएगा, उसमें जो लिंक दिया है आप एक एक लिंक को मतलब टच करके आप लोग पूर्व की क्लासेस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अभी देखिए इसका आंसर क्या हमने बताया स्टूडेंट, इसका आंसर बताया हमने कि पाचन तंत्र से, यानी पहला ऑप्शन, सॉरी सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो देखिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कब्ज के कारण है, ठीक है, कब्ज जो है किन कारणों से कब्ज जो है होता है स्टूडेंट, ठीक है, कब्ज के क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन क्या दे दिया स्टूडेंट, पहला ऑप्शन दे दिया पोटेशियम की कमी, दूसरा ऑप्शन है एनीमा व जुलाव, तीसरा ऑप्शन है अनियमित आदतें, चौथा ऑप्शन है रेसे युक्त पदार्थ की कमी, पांचवा ऑप्शन है असंतुलित आहार, और छठा ऑप्शन है स्टूडेंट है द्रव्य पदार्थों की कमी, और सातवां ऑप्शन है विटामिन की न्यूनता, और आठवां ऑप्शन स्टूडेंट उपरोक्त सभी होगा स्टूडेंट, ठीक है, उपरोक्त सभी। तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, तो ये आपका जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप लोग प्लीज़ यहाँ पर उतार लीजिएगा। देखिए ये आपका क्या है, एक तरह का नोट्स टाइप क्वेश्चन बन गया कि कब्ज के कारण है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पोटेशियम की कमी दिखा सकते हैं, एनीमा व जुलाव बता सकते हैं, अनियमित आदतें भी हो सकता है, फिर क्या है रेशे युक्त पदार्थ की कमी भी होती है, असंतुलित आहार भी होता है, और द्रव्य पदार्थों की कमी भी होती है, और विटामिन की न्यूनता भी होने से क्या होती है आपकी कब्ज की जो है हो सकता है किसी भी व्यक्ति को, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट पैप्टिक अल्सर के बारे में, ठीक है। तो पैप्टिक अल्सर हमारा क्या है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये अभी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पैप्टिक अल्सर जो है वो मतलब कैसा रोग है, ठीक है, पैप्टिक अल्सर जो है वो कैसा रोग है या पैप्टिक अल्सर रोग है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पाचन से संबंधित, दूसरा ऑप्शन है रक्त से संबंधित, तीसरा ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र से संबंधित, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि यह किससे संबंधित है स्टूडेंट, तो पाचन तंत्र से संबंधित रोग होता है, ठीक है। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है कि पैप्टिक अल्सर शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन क्या है आमाशय, दूसरा ऑप्शन है पक्वाशय, देखिए पक्वाशय ऐसे लिखा है स्टूडेंट, ये टाइपिंग मिस्टेक है, पक्वाशय, फिर तीसरा ऑप्शन उपरोक्त सभी दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। पैप्टिक अल्सर के प्रकार हैं, तो पहला ऑप्शन क्या है आपका आमाशय का पैप्टिक अल्सर, दूसरा ऑप्शन है पक्वाशय का पैप्टिक अल्सर, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। तो हम क्या बताएंगे उपरोक्त दोनों, ठीक है। यानी पैप्टिक अल्सर जो है कितने तरह का होता है, तो 2 तरह का होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है स्टूडेंट, पैप्टिक अल्सर के कारण है, यानी किन कारणों से पैप्टिक अल्सर होता है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या कारण हमने सभी एक जगह बता दिया स्टूडेंट, ये सभी कारण जो है पैप्टिक अल्सर के कारण होते हैं। देखिए पहला क्या है आपका वंशानुक्रम व रक्त समूह, ठीक है, दूसरा क्या है मानसिक तनाव, तीसरा है आमाशय की अम्लीयता में वृद्धि, चौथा है पैराथायरॉइड ग्रंथि की का अधिक क्रियाशील होना, नेक्स्ट है आपका उपवास, अगला है आपका चाय कॉफी तथा शराब, नेक्स्ट है आपका धूम्रपान व तंबाकू, अगला है आपका रक्त शर्करा का स्तर, और अगला है आपका व्यवसाय, और नेक्स्ट है आपका तनाव आदि। तो ये सब क्या है, ये सब आपके जो है पैप्टिक अल्सर के कारण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप में भी किसको सबसे ज़्यादा जो है पैप्टिक अल्सर होने की संभावना रहती है स्टूडेंट, याद रखिएगा जिनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होता है उन्हें जो है पैप्टिक अल्सर होने की जो है ज़्यादा संभावना होती है, यानी वो व्यक्ति जो है ब्लड ग्रुप ओ वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें पैप्टिक अल्सर अधिकतर होने की जो है संभावना होती है, ठीक।
ठीक है। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है हमारा कि पेप्टिक अल्सर के लक्षण है, यानी कौन कौन से जो है लक्षण हैं जो पेप्टिक अल्सर होने की संभावना को दर्शाते हैं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि हमारा जो है पेप्टिक अल्सर के लक्षण में कौन कौन से आपके आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, पहला क्या है, भोजन के पश्चात पेट में दर्द होना, यानी पेट में दर्द भी कब कितने देर तक हो सकता है स्टूडेंट, भोजन लेने के माने 2-3 घंटे के बाद, ठीक है, 2-3 से 4 घंटे तक के बाद जो है, या 3 से 4 घंटे तक लगातार पेट में दर्द होना, ये क्या है, पेप्टिक अल्सर के लक्षण है। फिर क्या है, वजन का कम होना, ठीक है, बार बार मुंह में अम्ल आना। मुंह में अम्ल आने का मतलब क्या हो, जैसे हम कभी खाना खाते हैं और जब उसको चबा कर घोट लेते हैं स्टूडेंट, तो देखते हैं ना कि बाद में क्या होता है, हमारे मुंह में जो है आकर भोजन जो है भर जाता है। तो वही क्या है, बार बार मुंह में क्या है, अम्ल का आना। फिर क्या है, अगला क्या है, रक्तहीनता यानी ब्लड की कमी होना, फिर उल्टी होना, और उल्टी के साथ साथ क्या होना, रक्त का आना, प्रोटीन की कमी होना, और क्या है, लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपका, विटामिन सी और लोह पदार्थ की कमी, लोहे की कमी होने के कारण क्या होता है, ये पेप्टिक अल्सर होने की जो है संभावना जो है अधिक हो जाती है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये आप लोगों का क्या है, जो भी आपके जो यूनिट 5th में जो थे, ये आपके वहाँ से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जितने भी तरह के बन सकते थे, ये आप लोगों को हमने एक ही लेक्चर में दे दिया। आज क्या है, आप लोगों का यूनिट 5th जो है कंप्लीट हो गया एमसीक्यू के साथ। अगर चैप्टर वाइज पढ़ना है स्टूडेंट, तो उसके लिए भी आप लोग मैसेज कीजिएगा, तो मैं अगली क्लास जो है यूनिट 5th का जो है चैप्टर के साथ लगा दूंगी। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और अगर चैप्टर वाइज पढ़ना है, यूनिट वाइज पढ़ना है, तो उसके लिए भी आप लोग मैसेज ज़रूर से कीजिएगा। तो मैं अगली क्लास जो है आप लोगों की क्या है, चैप्टर वाइज लगा दूंगी स्टूडेंट, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए स्टूडेंट, ठीक है, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और इसकी पूर्व की क्लास जो है स्क्रीन वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, स्क्रीन पर शो करेगा, आप लोग इसकी पूर्वी क्लास वहाँ से देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया स्टूडेंट, लिंक के जरिए भी आप लोग एक एक वीडियो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।